लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रेडशीट्स की प्रैक्टिस फॉर द प्रैक्टिकल्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 2 का। सो द फर्स्ट विद द फॉलोइंग सोर्स फाइल्स, दो सोर्स फाइल्स हम लोगों को दे दी इन लोगों ने CSV की, दैट मीन्स स्प्रेडशीट्स हैं। एंड उसके बाद क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग Tawara Shipping operates several small container ships which travel between 10 different ports. The ships operate 7 days a week, but some ports will not allow ships to leave on a Saturday or Sunday. So if their customs officer do not work on those days, he will develop a spreadsheet to plan a ship's route. Okay. आगे क्या बता रहे हैं लोग हम लोगों को? So all distances are in nautical miles and all speeds are in nautical miles per hour. Alright, so हमारे पास का जो है कंटेनर्स का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड हुआ हुआ है एंड दे व्हाट आर दे आस्किंग अस टू डू ओवर हियर। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है, सही है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट for our today's class. So they're saying you must use the most efficient method to solve each task. All documents produced must be of a professional standard and suit the business context. So open and carefully examine the files J22 port and J22 ship. Do not edit either of these data files. So जो paper जब होएगा they will provide you these files in your computer system. तो मेरे पास already है, so I'll open up the files. तो यहाँ है हमारे पास ये J22 पोर्ट की फाइल, ये है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। हमारे पास डिस्टेंस लिखा हुआ है, पोर्ट कोड, पोर्ट नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसका डेटा है हमारे पास, दिस इज J22 पोर्ट। दूसरी जो फाइल है जो हम लोगों को प्रोवाइड हुई है दैट इज J22 शिप की फाइल। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फाइल टू। ऑलराइट, सो दिस इज आवर J22 शिप वाली फाइल्स। ये हमें डेटा यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट ऑल द शिप नेम्स ओवर हियर एंड देन देयर स्पीड एंड नॉट्स, उनका टनेज, उनकी कैपेसिटी कितनी है। So let's see what do they want from us. Okay then. So they want us to open and carefully examine these files first, and then they're saying to edit these files, and then they're telling us to create a new spreadsheet that looks like this. तो हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को एक स्प्रेडशीट बनानी है। वो स्प्रेडशीट दिखनी कैसी चाहिए, ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है जिस तरीके का, बिल्कुल पैटर्न, बिल्कुल ये इस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए उस स्प्रेडशीट का। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज ओपन आवर एक्सेल। ये एक्सेल हम लोगों ने ओपन कर लिया, बिल्कुल न्यू फाइल होनी चाहिए ये, ठीक है, बिल्कुल दिस इज़ व्हाट योर बेसिकली एक्सेल लुक्स लाइक। यहाँ पर हमारे पास फाइल्स होती हैं, फाइल्स पे मैं क्लिक करूँगा तो गेट ऑल दीज एरिया जहाँ पर हम लोग सेव एज वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। होम बेसिकली आ जाता है फाइल पे क्लिक करने से। होम पे क्लिक करने से दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आई सेट अप माई फॉन्ट्स, बिल्कुल वर्ड की तरह है ये वाला पार्ट भी। एंड देन दिस इज़ द पार्ट वेयर लाइक आई एम एबल टू अलाइन राइट, अलाइन इन द मिडल और अलाइन टू द लेफ्ट, बेसिकली जो मेरा टेक्स्ट होगा उस चीज़ को। ये वाला पार्ट है मर्ज करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी के दो दो सेल्स हैं, ये दो डिफरेंट सेल्स हैं, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करना चाहूँ तो आई वुड यूज़ दिस फॉर दैट। देन लेट मी टेल यू हाउ डू वी कॉल आउट दीज cells. For example, when I say B6, B6 का मतलब होता है, ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर B है, ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 लिखी हुई है। So B over here and 6 over here, that means the cell. So this is basically my B6. ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा जिस भी सेल पे मैं क्लिक करूँगा। दिस इज E8। तो इसके थ्रू हम लोग जो है हमारे रोज एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। ये हम लोगों ने बिल्कुल न्यू शीट खोल ली है एक्सेल की फाइल हमारी, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गेट दिस तवारा शिपिंग नो शिप सिलेक्टेड वाला इस तरीके का डिज़ाइन ऑन दैट शीट। सो अंडरस्टैंड हाउ डू वी सेट अप द होल पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस थिंग, तवारा शिपिंग जो लिखा हुआ है सारा, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड इट्स एंडिंग एट जी। इसी तरीके से चेक आउट द रो फॉर तवारा शिपिंग, इट्स ये पूरा तवारा शिपिंग सिर्फ और सिर्फ रो 1 में लिखा हुआ है। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई चूज दिस रो, और ए से जी तक में ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ मर्ज्ड पार्ट। तो मुझे ए से लेके जी तक के जो सेल्स हैं उनको मर्ज करना पड़ेगा जो रो 1 में है। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। ये मेरी न्यू फाइल। सो ए से लेकर जी तक, नाउ टू गेट टू फ्रॉम ए टू जी, what I need to do is I press shift and then I press click। शिफ्ट प्रेस करके रखना और क्लिक कर देना,
ये सारा ए से लेके जी तक वाला पार्ट जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वंस आई सिलेक्टेड दिस, मुझे इसको पूरा वन सिंगल यूनिट करना है, मर्ज करना है ना। सो व्हाट डू आई डू नाउ, ये वाला पार्ट, सी दिस मर्ज इन सेंटर, आई प्रेस ऑन दिस। सो वाला देखो क्या हो गया यहाँ पर, ए से लेके जी तक ये पूरा का पूरा एक पार्ट बन गया। एंड द रो इज व्हाट, ये वन, already done this. Then they're telling us to merge A3 to G3 and A7 to G7. So let's merge these as well. Let's go step by step. So they're telling us to merge cells A1 to G1, ये हम लोग कर चुके हैं. Then they're telling us to merge A3 to G3. So let's do that. A3 to G3. So where is A3? This is A3. Shift press करके रखना है हम लोगों ने और G3 तक जाना है और इस तरीके से सारे select हो गए and then press merge. A3 to G3 हम लोगों ने merge कर दिया. Now what else? A7 to G7 करना हम लोगों ने merge. So A7 to G7. Where is A7? This is A. This is 7. So यहाँ से लेकर ये रहा G, ये रहा 7. Shift press करके रखना है and then click on G7. सारे select हो जाएंगे and then press merge. ये हम लोगों ने हमारा ये वाला part कर लिया, select कर लिया चीज़ें. Now what else? Okay, now after that they're telling us to display the merged cells A1 G1 A3 G3 with the black with the dark blue background and yellow text. तो ये अब आप लोग समझो यहाँ पे क्या करना हम लोगों ने, we have to merge this or we have to change the background to dark blue color over here and yellow text. So let's do that as well. ये वाला part is very important, this and this. Let's do this. Text yellow करते हैं और जो background है उसको dark blue background करते हैं. क्या करना है देखते जाओ. A1 G1 and A3 G3 का G1 ये है, इसका बैकग्राउंड कौन, दिस पार्ट ओवर हियर दैट यू सी. इस पे व्हेन आई प्रेस, अच्छा हमें डार्क ब्लू करना. सो और जो टेक्स्ट है वो हम लोगों ने क्या करना है, येलो करना है. डार्क ब्लू बैकग्राउंड हो गया और येलो टेक्स्ट करना, तो एक जगह का तो हो गया. इसका भी डार्क ब्लू बैकग्राउंड करना हम लोगों को. यहाँ पे हमारे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है ना. दिस इज डार्क ब्लू and let's make the text yellow. ये वाला जो part है, this is the font color part, ये हमारा text कर देगा yellow. Okay, यहाँ पर text में क्या लिखना है हम लोगों ने, see Tawara Shipping, no ship selected, ये चीज़ लिखनी है हम लोगों ने वहाँ पर. So what do I write here, no ship selected. Then I have to turn this text also into yellow color and format. देखो क्या मांग रहे हैं वो लोग, they're saying 1 जो है ना, रो 1 उसके 36 पॉइंट्स आए रखना है और जो रो 3 है उसका 22. So 36 and 22. First what I have to do is I have to change this color to yellow. I have to change this font to 36 and I have to change this font over here to 22. ये करना है हम लोगों ने. Then right align cells A5 and C5, left align the merge. Now see this, we have to first fill all this data. Okay, 5 और 7 फिल हो रहा है, देखो यहाँ पर रोज को 6 नहीं है 2 नहीं है, so I'll just remove them. और 5 में मैंने लिखना है ships code, start date and 7 में मैंने लिखना है journey details. Alright, now so let's see, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना. Okay, so Tawara Shipping हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया. We do not need to, as you can see over here, we do not need to. इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले गए आप, वो गायब हो जाएगा. थोड़ा सा गैप छोड़ देना बस for 2 बेसिकली ऐसे, ठीक है, because they have left some gap as well. ऐसे 3 और 5 हैं, 4 नहीं है, so let's leave some gap here as well. 5 में क्या लिखना है हम लोगों को, see this. Let's first fill up what's written on A5, ठीक है. A5 पे लिखा हुआ है ships code, so that's what I'm going to write here as well. Ships code, ठीक है. See this is my A, इसको मैं ऐसे प्रेस करके रखूँ, ड्रैग करूँ तो I can make some space. इसकी जो है ब्रॉड कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, as you can see. तो ये भी सीखना, ये भी करना, इस तरीके से अलाइन करना अगर टेक्स्ट दिख नहीं रहा हो पूरा. ओके, देन शिप्स कोड हो गया. वेयर इज स्टार्ट डेट रिटन, इट्स रिटन ऑन C5. तो C5 पे
मैं क्या लिख दूँ, स्टार्ट डेट। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 7 वाला लाइन है, 6 गायब कर दिया हम लोगों ने, सो वी रिमूव दिस एज वेल। एंड देन 7 इज आवर मर्ज सेल, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है journey. Then what are they telling us to do with this? Right align cells A5 and C5. A5 पे मैंने प्रेस किया, अलाइनमेंट में गए और ये मैंने करा इसको राइट अलाइन। इसी तरीके से लाइक ओपन इट अप लाइक दिस, अलाइनमेंट इस तरीके से दिखेगा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज मैंने इसको से छोटा किया हुआ है। ये राइट अलाइन हो गया। इसी तरीके से इसको भी मैं गया, अलाइनमेंट में जाना है एंड ये वाला साइन राइट अलाइन कर देना है, फिर जर्नी पे आना है। और फिर अब क्या कह रहे हैं वो लोग, जैसे A7 G7, इसको सेंटर अलाइन ऑल अदर डिटेल्स, लेफ्ट अलाइन द मर्ज सेल A7 G7 और बाकियों को सेंटर अलाइन करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट पे अलाइन करेंगे। सो अलाइनमेंट में दोबारा गए एंड देन लेफ्ट अलाइन। देन अब क्या करना है हम लोगों को, 8 में हम लोगों ने डेटा पुट इन करना है हमारा सारा। व्हाट्स रिटन देयर, प्लान्ड डिपार्ट डेट्स, ये सारा जो है हमारा सेंटर लाइन होगा, बट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सो प्लान्ड डिपार्ट डेट। उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या आएगा, लेट्स फर्स्ट सेट इट अप लाइक नाउ लुक हियर। इसकी ना मैं रैपिंग कर सकता हूँ, ये देख लो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लेंथ में जा रहा है ना। सो व्हाट आई डू इज आई रैप दिस टेक्स्ट, सी दिस पार्ट, रैप टेक्स्ट इस पे आएगा। सो आई हैव सम मोर स्पेस टू मूव माई सेल्फ टू दिस साइड। सो देन नेक्स्ट है डिपार्ट डेट। सो डिपार्ट डेट भी आ गया। उसके बाद है पोर्ट कोड, देन वी हैव पोर्ट, फिर उसके बाद वी हैव नंबर ऑफ माइल्स। ये भी ऐसे जा रहा है तो मैं सिंपली क्या करूँ, इसको भी रैप टेक्स्ट कर दूँ। रैप टेक्स्ट कहाँ होएगा हम लोग, और ये रैप टेक्स्ट। देन उसके बाद है ट्रैवल टाइम ऑफ द डेज, एंड देन उसके बाद है अराइव डेट। सो दिस इज व्हाट इट्स गोना लुक लाइक। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे फिर से, बिकॉज टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा। सो आई जस्ट मूव इट लाइक दिस, और ये वाले पार्ट को मैं फिर से रैप टेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, so they are saying कि insert on the left in the header the text created on, so अच्छा the text created on, तो हेडर में जाना है हम लोगों ने अब, और वहाँ पे बताना है कि इंसर्ट करना क्रिएटेड ऑन के अंदर, फॉलोड बाय स्पेस, देन द ऑटोमेटेड डेट, देन स्पेस, देन द टेक्स्ट एंड देन और स्पेस फॉलोड बाय द ऑटोमेटेड टाइम। ये चीज़ हम लोगों ने करनी है, सही है। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। Okay, let's do one thing before going to the created part. Let's totally copy paste the same thing over here, ठीक है ना, बिल्कुल डिटो सेम बनाना है। So as you can see over here, अभी जो है ना, जो मेरा अब तक जो बना हुआ डेटा, it does not have these border lines, and then you notice it over here, ये वाला जो पार्ट है, journey details, planned cities, और ये वाला column is, these all are in bold, तो I have to convert all of this to bold basically। shift choose करा and then bold, इसी तरीके से ये वाला part भी simply bold, ठीक है। then नेक्स्ट क्या है, ये बॉर्डर्स चेक करो, बॉर्डर्स आर टिल 24। सो हाउ डू आई सेट अप द बॉर्डर्स, आई चूज फ्रॉम 7 से स्टार्ट हो रहे हैं बॉर्डर्स एंड दे आर गोइंग ऑल द वे टिल 24, दैट इज दिस पार्ट, सही है। तो यहाँ पर मैंने किया सबसे पहले 7 पे शिफ्ट प्रेस करके रखा एंड देन आई कम टू 24, G24, ये सारा सिलेक्ट हो गया। बस ऑल ऑफ दिस इज सिलेक्टेड, नाउ आई हैव टू प्लेस बॉर्डर्स। हाउ डू आई प्लेस दोस बॉर्डर्स, ये बात देख रहे हो, दिस इज द बॉर्डर पार्ट, प्रेस ऑन दिस एंड देन यहाँ पे इसको चूज करने के बाद ऑल बॉर्डर्स ये लिखे हुए, आई प्रेस ऑल बॉर्डर्स एंड देन देयर यू गो। so this is what it looks like, see this part travel time day, इस तरीके से आ रहा है। I'll also do the same thing, मैं भी इसको जो है थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ
ताकि ऐसा हो जाए ना. वन मोर थिंग, दे टोल्ड अस टू अलाइन दिस थिंग इन सेंटर. तो वही प्रेस करके रखा शिफ्ट और फिर यूं करने के बाद ये सेंटर. नाउ नोट वन थिंग मोर. सो यहाँ पर देखो ये सब नीचे है एंड यहाँ पर ये जो है बिल्कुल मिडिल में. सो ये चीज़ क्या होती है, ये वाला पार्ट होता है. यू सी दिस पार्ट, आई प्रेस ऑन दिस पार्ट ओवर हियर ताकि ये कहाँ पे हो जाए, बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ जाए, मिडिल अलाइन हो जाए. सो दैट इट टोटली रिजेंबल्स दिस पार्ट दैट यू सी ओवर हियर. ओके, नाउ ये हमारा सारा काम हो गया. नाउ कम टू पेज नंबर 3. इंसर्ट ऑन द लेफ्ट इन द हेडर द टेक्स्ट क्रिएटेड ऑन. सो हेडर कहाँ ढूंढें हम लोग अब. दिस इज द फाइल. यहाँ पे हेडर कहाँ मिलेगा हम लोगों को. व्हाट वी डू इज वी गो टू इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर वी गो टू, ऑलराइट, बल्कि इंसर्ट छोड़ो, आई टेल यू एन इजी वे. सर्च में जाओ सिंपली एंड राइट हेडर एंड फुटर, प्रेस ऑन दैट. उससे क्या सिंपली आ जाएगा, ये आपका आ गया हेडर और फुटर. सो व्हाट आर दे टेलिंग अस इन द क्वेश्चन. दे आर सेइंग दैट हेडर में क्या लिखना है, इंसर्ट ऑन द लेफ्ट इन द हेडर द टेक्स्ट क्रिएटेड ऑन. ठीक है, तो ये लिखना है हम लोगों ने. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली जो लेफ्ट वाला पार्ट है हेडर का, ये रहा. इस जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएटेड ऑन. देन अच्छा देखो बोल्ड में हुआ हुआ, तो बोल्ड में लिखेंगे हम लोग इसको भी. ये इस तरीके से हम लोगों ने किया, ऊपर गए बोल्ड कर दिया. देन फिर फॉलोड बाय स्पेस देन द ऑटोमेटेड डेट देन अ स्पेस. अब ये देखो कैसे करेंगे हम लोग. ऑटोमेटेड डेट एंड देन अ स्पेस. सो ये लिख दिया क्रिएटेड ऑन स्पेस एंड नाउ आई हैव टू सेट अप द डेट. ओके, तो डेट और टाइम मेंशन करने के लिए अगेन नो नीड टू सर्च फॉर एनीथिंग ओवर हियर. जो सर्च में जाओ, राइट डेट एंड टाइम. ठीक है, तो उससे जो है वो आ जाएगा सारा का सारा. देखो यहाँ गया मैं सर्च में, मैंने लिखा डेट. यहाँ पे क्या हो गया देख लो, सजेस्टेड एक्शंस के अंदर करंट डेट. ठीक है, इस तरीके से डेट आ गई, इसलिए सजेस्टेड पार्ट्स में आ गया. देख रहे हो आप. करंट टाइम नहीं आया तो आप खुद से टाइप कर दे रहा हो करंट टाइम. तो करंट टाइम करंट डेट आ गई यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड पे. देख लो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास डेट और टाइम आ गया. ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव टू डू आफ्टर दिस. दे आर टेलिंग अस टू then the automated date, then a space, then the text at, then a space followed by the automated time. Okay, बीच में ऐड डालना है बेसिकली हम लोगों को. दैट्स इट. तो वो डालते हैं यहाँ पर. डेट के बाद what I have to basically do is just write at, that's it, और टाइम. तो इस तरीके से दिखेगा. तो ये हमारा बन गया header. Now what are they saying after this. उसके बाद हम लोगों ने जाना. ओके, ये चीज़ देख लो. ऑटोमेटेड डेट मस्ट बी डिस्प्लेड इन DDMM दैट इज द सेम डेट फिर ईयर. इसी फॉर्मेट पे रखनी है ये चीज़ हम लोगों को. ठीक है, नाउ आफ्टर वी हैव रिटन इंसर्ट ऑन द लेफ्ट इन द फुटर क्रिएटेड बाय, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें लिखनी है. सो नाउ अगेन व्हाट डू हैव टू डू, हेडर फुटर खोलना है ना, तो नो नीड टू सर्च एनीवेयर. या हेडर लिख दो, फुटर लिख दो, ऑलरेडी आया हुआ है. सो वो नहीं तो सर्च में लिख देना. तो हेडर फुटर पे गए हम लोग और हम लोगों ने चूज कर लिया फुटर वाला पार्ट. और ये हेडर आ गया हमारे पास और ये हमारा आ गया इधर बिल्कुल एंड पर फुटर. फुटर में कहाँ बोल रहे हैं वो लोग हम लोगों को, किधर जो है हम लोगों ने लिखना है. दे आर टेलिंग अस टू इंसर्ट ऑन द लेफ्ट इन द फुटर क्रिएटेड बाय. तो यहाँ पर अगेन मैं क्या करूँगा, बोल्ड में क्रिएटेड बाय एंड देन कोलन, और फिर then they're telling me to write what followed by your name. उसके बाद नाम लिख देना हम लोगों ने. इधर कुछ भी नेम लिख देंगे, लाइक कुछ भी नहीं, अपना नाम लिखना है बेसिकली. एंड देन उसके बाद followed by your name, comma, center number and candidate number. So you write your name here first and then comma and then your center number, जो भी सेंटर नंबर होगा वो, और कैंडिडेट नंबर जो भी होगा वो लिख देना फुटर वाले एरिया पर. ठीक है, यहाँ तक हो गया काम. देन क्या करना हम लोगों को, सेव योर स्प्रेडशीट एज TS1 फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट से. देख रहे हो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो TS1 अंडरस्कोर करके सेंटर नंबर, फिर अंडरस्कोर करके कैंडिडेट नंबर. ये कैसे सेव करें, हम जाएँ यहाँ पर फाइल में जाएँ, सेव एज पे जाएँ, कहीं पे भी जहाँ भी को, एंड देन वहाँ पर
नेम क्या देना है हम लोगों ने इस फाइल को, वी हैव टू राइट द नेम दैट जो इन लोगों ने हम लोगों को बोला, दैट इज सबसे पहले TS1 लिखना है, फिर अंडरस्कोर सेंटर नंबर एंड देन कैंडिडेट नंबर। TS1 अंडरस्कोर, यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नंबर डालोगे, फिर दोबारा अंडरस्कोर डालोगे और फिर सॉरी सेंटर नेम डालोगे सबसे पहले, सॉरी सेंटर नेम एंड देन अंडरस्कोर, फिर एक कैंडिडेट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। So once you have done this, then what? That's it. Save your spreadsheet as this. इसको सेव कर देना है, ये सेव का ऑप्शन है, सेव कर देना, ये सेव हो जाएगी स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली आपकी। So this is the first part. इसको प्रैक्टिस करो सबसे पहले, then I'll tell you about the other parts as well for the same paper.